नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमेशा ये सवाल उठता है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ड्रग्स लेने वाले और ड्रग्स बेचने वाले छोटे मोटे ड्रग पेडलर को तो गिरफ्तार कर लेती है, मगर बड़ी मछलियों को कभी पकड़ नहीं पाती। ऐसा क्यों? सवाल ये भी उठता है कि एनसीबी बड़े बड़े सितारों के अपने दफ्तरों के चक्कर तो कटवाती है, मगर जब सजा दिलाने की बारी आती है तब एनसीबी नाकाम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या एनसीबी ये सब कुछ सुर्खियों में बने रहने के लिए करती है? ये सवाल एक बार फिर से इसलिए सर उठा रहे हैं क्योंकि क्रूज पार्टी को लेकर एनसीबी पर कुछ गंभीर इल्जाम लगे हैं जो उसकी साख के लिए ठीक नहीं है। क्रूज पार्टी को लेकर एनसीबी पर उठ रहे सवालों पर बात करें उससे पहले ये बता दूं कि 4 दिन एनसीबी की हिरासत में रहने के बाद आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को गुरुवार को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत का मतलब होता है जेल। अदालत का ये फैसला शाम करीब 7 बजे आया। इस फैसले के बाद ये तय था कि आर्यन खान गुरुवार की रात जेल में काटेंगे, मगर कोरोना आर्यन खान के लिए वरदान साबित हुआ। कोरोना काल में जेल नियम के हिसाब से बिना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के किसी कैदी को जेल के अंदर नहीं लिया जा सकता। एक तो देर शाम हो चुकी थी, ऊपर से टेस्ट रिपोर्ट आने में भी वक्त लगता। लिहाजा आर्यन खान और बाकी के वकीलों और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सहमति से अदालत ने गुरुवार की रात आर्यन खान समेत सभी आरोपियों को जेल की बजाय एनसीबी की दफ्तर में ही रखने की इजाजत दे दी। आर्यन की जमानत याचिका दायर की जा चुकी है। जमानत पर सुनवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे होनी है। चूंकि आर्यन पर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज है, लिहाजा पूरी उम्मीद है कि शुक्रवार को ही उन्हें जमानत मिल जाएगी और इस तरह आर्यन खान बिना जेल जाए मन्नत लौट जाएंगे। और अब आइए उन सवालों की बात करते हैं जो एनसीबी के काम करने के तौर तरीकों पर उठाए जा रहे हैं। मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था? सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? मैं ये भी बताता हूँ, पहले मैं ये स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, मेरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, किसी नेता का रोल नहीं है। मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि मुझे ये जानकारी 1 तारीख को शाम को मिली है, जो मैंने उनके साथ जानकारी साझा की और 2 तारीख को मैं उनके दफ्तर गया, जानकारी दी। मैंने और भी सर नई जानकारी आ रही है, तो बोले हमें आसानी रहेगी, आप भी साथ में चलो कोर्ट पे। सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है एंड एज पर दी लीगल प्रोविजंस। मैं इतना ही कहूंगा। They are free to go to court, seek justice. We will reply to the court. No issues. We have done everything as per procedure. सर गोसावी को क्यों अधिकार दिया गया कि वो आर्यन खान को पकड़ कर ले गया? Yes, sir. Manish Bhanushali was a BJP president, sir. क्या एनसीबी ने की ऑपरेशन क्रूज में कानूनों की अनदेखी? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं के इशारे पर हुई एनसीबी की रेड? आखिर रेड पार्टी में किस हैसियत से शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता और प्राइवेट लोग? प्राइवेट लोगों को आरोपियों को लाने ले जाने का हक किसने दिया? क्या आरोपियों की सुरक्षा से किया गया गंभीर समझौता? प्राइवेट शख्स को कैसे मिली ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान के साथ सेल्फी की छूट? एनसीबी की छापेमारी को लेकर आखिर क्यों तेज हुई सियासत? 2 अक्टूबर को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम ने मुंबई के समंदर में खड़े एक आलीशान क्रूज पर ड्रग्स की तलाश में छापेमारी की,
तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि छापेमारी के बाई प्रोडक्ट के तौर पर सवालों का इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा कि एनसीबी को जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन एनसीबी की इस कार्रवाई को अभी हफ्ते भर का वक्त भी नहीं गुजरा है कि इस रेड से जुड़ी ऐसी तस्वीरें और इन तस्वीरों से उठ रहे सवाल सामने आ रहे हैं कि एनसीबी के अफसर बगले झांकने लगे हैं। पहली तस्वीर तो एनसीबी के दफ्तर में मौजूद शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान के साथ इस शख्स की सेल्फी के तौर पर ही सामने आई, जिसे सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया गया। सेल्फी में आर्यन के साथ नजर आ रहे इस शख्स को एनसीबी का अफसर बताते हुए लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि जब एनसीबी के अफसर ही मुलजिम के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इतने बेकरार हुए जा रहे हों, तो फिर उनसे ईमानदार तफ्तीश की उम्मीद कैसे की जा सकती है। तब तो एनसीबी ने इस तस्वीर में दिख रहे इस शख्स को अपना अफसर न होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन चंद रोज और गुजरते गुजरते ये तस्वीर और इस जैसी कुछ और तस्वीरों ने एनसीबी की इस पूरी की पूरी कार्रवाई को ही सवालों के घेरे में ला दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको पहली तस्वीर की असलियत बताएं, क्रूज पर हुई छापेमारी के बाद की ये दूसरी तस्वीर देखिए। वो तस्वीर जो मीडिया के कैमरे में कैद हुई। ये तस्वीर तब की है जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाम को उन्हें एनसीबी के दफ्तर लाया जा रहा था। ध्यान से देखिए, इस तस्वीर में आर्यन का हाथ पकड़कर वही शख्स तेजी से एनसीबी की दफ्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस शख्स की सेल्फी आर्यन के साथ वायरल हुई थी। अब सवाल यह है कि अगर ये शख्स वाकई एनसीबी का अफसर नहीं है, तो आखिर वो एक गिरफ्तार मुलजिम को अपने साथ लेकर कैसे जा रहा है? जवाब एनसीबी को देना है। लेकिन जवाब से पहले ये तीसरी तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीर भी उसी फुटेज का कंटिन्यूएशन है जो उस रात मीडिया के कैमरे में कैद हुआ था। इस तस्वीर में मौजूद इस शख्स पर एक निगाह डालिए। पहली नजर में तो आर्यन और अरबाज के साथ तेजी से एनसीबी की दफ्तर की तरफ बढ़ता ये शख्स भी एनसीबी की टीम का ही मेंबर लग रहा है। लेकिन जब आप इस शख्स की असलियत जानेंगे तो यकीनन आप भी कुछ देर के लिए इस उलझन में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिलहाल तो बस इतना जान लीजिए कि ये न तो कोई एनसीबी का अफसर है और न ही किसी और सरकारी एजेंसी से जुड़ा हुआ कोई शख्स। लेकिन इससे पहले कि इन तस्वीरों में नजर आ रहे इन दोनों रहस्यमयी किरदारों की एनसीबी की छापेमारी में मौजूदगी की पूरी कहानी आपको सुनाएं, चौथी तस्वीर के तौर पर एक बार फिर उन्हीं दोनों लोगों को एनसीबी दफ्तर में जाते हुए देखिए। सवाल वही है कि आखिर ये लोग कौन हैं, और अगर ये एनसीबी या किसी सरकारी एजेंसी से जुड़े लोग नहीं हैं, तो फिर आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और इन्हीं दो लोगों और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द एनसीबी की इस कार्रवाई का पूरा सच छिपा है। तो छापेमारी में मौजूद इन दो रहस्यमयी किरदारों का सच जानने के लिए आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का ये बयान सुनना चाहिए। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीबी कहती है कि ये एनसीबी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे? मनीष भानुशाली ये एनसीबी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था? सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीबी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए? एनसीबी की छापेमारी में नजर आ रहे इन दो रहस्यमयी लोगों को लेकर जो सवाल फिजा में तैर रहे थे, नवाब मलिक ने बुधवार को उनका खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि ये दोनों असल में बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली और प्राइवेट डिटेक्टिव केवी गोसावी हैं, जिनके इशारे पर
या यूं कहें कि जिनके कहे पर एनसीबी ने इस क्रूज पर न सिर्फ छापेमारी का फर्जीवाड़ा किया, बल्कि जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की। खुलासा करते करते मलिक यहां तक कह गए कि ये सब कुछ असल में बीजेपी के इशारे पर ही हुआ, क्योंकि मनीष भानुशाली नाम का जो शख्स एनसीबी की रेड में लगातार शामिल रहा, वो न सिर्फ बीजेपी से जुड़ा है, बल्कि उसकी पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मौजूद तस्वीरें भी बता रही हैं कि सरकार में उसकी पहुंच कहां तक है। अब बात केवी गोसावी नाम के उस शख्स की जो ठीक भानुशाली की तरह ही न सिर्फ इस छापेमारी में शामिल रहा, बल्कि एनसीबी की आंखों के सामने कायदे कानून की धज्जियां उड़ाता रहा। प्राइवेट डिटेक्टिव गोसावी के बारे में कहा जाता है कि वो डिटेक्टिव होने के साथ साथ पुलिस का पुराना मुखबिर भी है, लेकिन उसकी इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली पहचान ये है कि वो पुणे में चीटिंग के एक मामले में नामजद है और फिलहाल कानून की नजर में फरार चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो यूं एक सरकारी एजेंसी के साथ तमाम कायदे कानूनों से ऊपर रेड पार्टी का हिस्सा कैसे हो सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर नवाब मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर यह आरोप लगाया कि वो कुछ प्राइवेट लोगों को लेकर क्रूज पर रेड करने गए थे। दो ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिनमें देखा जा सकता है कि किरण गोसावी नामक एक व्यक्ति आर्यन खान के साथ सेल्फी लेते देखा गया। इसके अलावा मनीष भानुशाली नामक एक व्यक्ति, एक अरबाज मर्चेंट जो कि आरोपी हैं इस केस में, उन्हें हाथ पकड़कर एनसीबी के दफ्तर ला रहे थे। क्या रूल्स के तहत ये करना अलाउड था? क्या प्राइवेट लोगों को एनसीबी के साथ रेड में जाना अलाउड था? ये सवाल उठता है। जाहिर है क्रूज रेड के मामले में ये तस्वीरें एनसीबी की ओर से की गई नियमों की अनदेखी का जीता जागता सबूत हैं। जानकारों की माने तो एनडीपीएस एक्ट के साथ साथ एनसीबी की हैंडबुक में दर्ज नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि हैंडबुक की पेज नंबर 69 में ये साफ साफ लिखा है कि ड्रग लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर पर ही किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद उसकी हिफाजत की जवाबदेही है। ठीक इसी तरह पेज नंबर 70 में दर्ज है कि अगर जवाबदेह अफसर को मुलजिमों को किसी दूसरे अफसर के हवाले करना पड़े तो इसके लिए सीनियर अफसरों की तरफ से लिखित आदेश भी उतना ही जरूरी है। लेकिन यहाँ तो अफसरों की बात ही छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता साथ घूम रहे हैं और फरार मुलजिम दूसरे मुलजिम के साथ सेल्फी ले रहा। वैसे सवाल सिर्फ एनसीबी की रेड में प्राइवेट लोगों के शामिल होने को लेकर ही नहीं है। एनसीपी के नेता ने तो यहां तक कहा है कि पूरी की पूरी रेड ही फर्जी है, क्योंकि इसमें हर तरह से नियमों की अनदेखी की गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि एनसीबी ने जब क्रूज में आर्यन और दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया, तब कायदे से वहीं गिरफ्तार आरोपियों से हुई ड्रग्स की बरामदगी का पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए था। लेकिन एनसीबी ऐसा न कर आरोपियों को अपने दफ्तर लेकर आई और तब बनावटी पंचनामा तैयार किया। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। साल भर पहले की तो बात है। दीपिका पाडुकोण, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, तमाम सितारों की कतारें लगी हुई थी एनसीबी के दफ्तर के बाहर और अंदर। लेकिन अब इन सितारों के केस का क्या हुआ? ये केस फिलहाल कहां खड़ा है? इनमें से किन किन को सजा हुई कोई नहीं जानता। वैसे इससे पहले भी एनसीबी ने बहुत सारे सितारों को अपने शिकंजे में लिया था। इनमें से एक आध को छोड़ दे तो बाकी को भी वो सजा दिलाने में कामयाब नहीं हो पाए। एनसीबी को रेड में प्राइवेट लोगों की इस मौजूदगी पर उन्हें मुलजिमों को लाने ले जाने की छूट देने और उनके साथ सेल्फी खिंचवाने जैसे मसलों पर बेशक जवाब न सूझ रहा हो, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली ने अपनी सफाई जरूर दी है। भानुशाली का कहना है कि इस पार्टी के लिए उनके पास खुफिया इत्तला थी और वो रेड के दौरान एनसीबी की मदद करने पहुंचे थे। वैसे एनसीबी अब भानुशाली और गोसावी को इस मामले में स्वतंत्र गवाह बता रही है, लेकिन सवाल वही है कि कहीं अब ऐसा करने के पीछे कोई पर्दादारी तो नहीं है। वैसे भी एनसीबी पर इल्जाम लगते रहे हैं कि वो सुर्खियां बटोरने और लाइमलाइट में रहने के लिए बहुत से ऑपरेशंस को अंजाम देती है, फिर बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। वैसे याद नहीं आता कि जिन बड़े बड़े सितारों को एनसीबी ने पहले भी अपने दफ्तरों में इतनी बार परेड कराई, उन सितारों में कितनों को वो अब तक सजा दिला पाई है। सारा तमाशा बस एनसीबी की हिरासत और न्यायिक हिरासत तक ही होता है। दिव्येश सिंह और मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।